उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है। जाति की जमीन पर तमाम पार्टियां जीत की राहें तलाश रही हैं। इसी जातिगत राजनीति का तिलिस्म तोड़ने का फॉर्मूला अब बीजेपी ने रेडी कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी मिशन 2022 का बिगुल अलीगढ़ से फूका। इसकी वजह बड़ी है। पश्चिमी यूपी की 100 सीटों पर जाट मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में विकास के मुद्दे पर बीजेपी वोटरों के बीच है, लेकिन जिस जाटलैंड को यूपी विजय का प्रवेश द्वार माना जा रहा है, उस जाटलैंड का मुसलमान 2022 में किसे तख्ते लखनऊ सौंपने के मूड में है। आज इसकी पड़ताल उसी ताला नगरी में करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का फॉर्मूला समझाया। के सामने भी एक मिसाल बन गई है। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। जाटलैंड में विकास को तराजू पर तौलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी फतेह का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश की। एक तीर से दो निशाने साधकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम जाट वोट का तोड़ निकाल लिया। इसका दुर्भाग्य रहा, देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ थे, ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। पश्चिमी यूपी में जाट मुसलमानों की बड़ी आबादी है। गेम चेंजर ओबीसी और दलित माने जाते हैं। खासकर पश्चिम यूपी के 5 मंडलों अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा में जाट मुस्लिम विनिंग फैक्टर हैं। किस्सा इतना सा ही नहीं है, पश्चिम यूपी की 100 विधानसभा सीट पर मुस्लिम जाट निर्णायक भूमिका में हैं। यूपी में जाति की जमीन पर सत्ता की राहें तलाशने की होड़ है। रेस में सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान तक शामिल हैं। नजर दलित, जाट और मुस्लिम गठजोड़ पर है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से जातिगत राजनीति के इसी तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश की। विकास की थ्योरी, बदलाव का फॉर्मूला अलीगढ़ को समझाया। जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे, एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी। पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, आज योगी जी की सरकार
पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। ताला नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, विकास और बदलाव की जैसी ताल ठोकी। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। प्रधानमंत्री की इन दलीलों से अलीगढ़िया मुसलमान कितना मुतमईन है, इसकी टेस्टिंग करने एम फैक्टर का कारवां अलीगढ़ के उसी इगलास इलाके में पहुंचा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन यूपी का आगाज किया। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवां के साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मौजूद हूं। आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ को 2 तोहफों की सौगात दी है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्या इन तोहफों के बाद क्या है यहाँ मुसलमानों का हाल और क्या है उनका चुनावी मिजाज। तो चलेंगे उनके पास और जानेंगे यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर। अलीगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात दी। महेंद्र सिंह जाटों के बड़े लीडर और राजा थे। पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स के बीच राजा महेंद्र सिंह का बड़ा सम्मान है। राजा महेंद्र सिंह ही थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन तक दान दी थी, लेकिन एएमयू से राजा महेंद्र सिंह को आज तक वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अलीगढ़ में जाट मुस्लिम के साथ लोधी वोटर्स का भी दबदबा है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का ताल्लुक अलीगढ़ से रहा है। कल्याण सिंह ओबीसी के बड़े नेता थे। राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से कल्याण सिंह का जिक्र कर ओबीसी वोटर्स को भी साधा। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। 7 विधानसभा सीट वाले अलीगढ़ में जाट मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 2017 में जाट मुसलमानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। तब अलीगढ़ विधानसभा की सभी 7 सीट पर बीजेपी को विराट जीत मिली थी। इस बार यूपी की सियासी जमीन पर मुद्दों का ज्वार है। ऐसे में अलीगढ़ के मुसलमान किस पाले में जाएंगे, इसका जवाब उन खातूनों से मिला जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइलेंट वोटर बताते हैं। हमारी नजर पड़ी है कुछ बुर्का नसीनों पे। तो राफिया जी, आप मोदी जी की रैली में हैं? हाँ, लोग तो कहते हैं कि अचंभा हो रहा है आपको? नहीं, लोग कहते हैं कि मुसलमान। लोगों की छोड़िए, आप अपने क्वेश्चन करिए। लोगों की छोड़िए, आप अपने क्वेश्चन करिए। हाँ, मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि लोग ये मानते हैं कि मुसलमान मोदी जी को सुनने नहीं आते। मुसलमान भी तो हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। हिंदुस्तान में ही तो रह रहे हैं ना, हिंदुस्तान हमारा नहीं है। देखिए, आपके तमाम नेता आ रहे हैं, ओवैसी आ रहे हैं, वो कहते हैं मुसलमानों का नेता सिर्फ अब मुसलमान। देखिए, मैं इतनी बड़ी ना तो राजनीतिज्ञ हूँ और ना मैं आपके इस तरीके के जवाब दे सकती हूँ। मैं बस ये है कि यहाँ पे महेंद्र प्रताप राजा की यूनिवर्सिटी बनने आई है, आज इसका शिलान्यास है, तो हम लोग आ गए। मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ, मोदी जी अच्छे हैं, प्रधानमंत्री हैं, सही है। और योगी जी का काम कैसा लगता है? हाँ, अच्छा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा है। तो राबिया जी को मोदी योगी पसंद है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ क्या करने आई है? मोदी जी को सुनना है। मोदी जी को सुनने सुरैया खान साहिब आई है। हाँ? गजब। तो आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं। आफ्टर ऑल हमारे हिंदुस्तान के जी? हमारे हिंदुस्तान के पीएम है। अच्छा, लेकिन देखिए ना, तमाम जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो नफरत करते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन कोई भी अगर अच्छा काम करता है उसके लिए खिलाफ के लिए खड़े रहते हैं। आपको पता ही है, अच्छे भी होते हैं, बुरा भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। तो आपको मोदी योगी पसंद है? हाँ है।
और अभी जो ओवैसी साहब आ रहे हैं वो कहते हैं मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। 5 फिंगर नॉट अ सेम, 5 उंगली एक से नहीं होती है। तो आपको लगता है कि मुसलमानों का नेता मुसलमान नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं होगा। किस किताब में लिखा हुआ है कि मुसलमान का नेता मुसलमान होना चाहिए? बताइए। अच्छा ये बताइए, आपका इगलास विधानसभा है, ये यहाँ साइकिल चलेगी? ये तो वक्त के ऊपर है, किसका पहिया कब घूम जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।